ठंडी दिसंबर की रात। घड़ी रात के 12 बजा चुकी थी। हाईवे वीरान पड़ा था और घने कोहरे ने पूरे रास्ते को ढक रखा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, मानो पूरी दुनिया सो चुकी हो। विशाल और अजय, दो जिगरी दोस्त, मुंबई से एक दूर के गांव में शादी अटेंड करके लौट रहे थे। उन्होंने देर रात तक शादी में खूब मजे किए और जब निकले तो समय का अंदाजा नहीं रहा। यार, हमें पहले निकल जाना चाहिए था। यह रास्ता थोड़ा अजीब लग रहा है, विशाल ने चिंता जताई। कोई बात नहीं, बस कुछ घंटों की ही तो बात है, जल्दी ही शहर पहुंच जाएंगे, अजय ने बेफिक्री से कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन यह सफर उतना आसान नहीं था जितना वे सोच रहे थे। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ लगे थे, जिनकी टहनियां हवा में अजीब अजीब आकार बना रही थी। कुछ देर बाद विशाल को महसूस हुआ कि जैसे कोई आवाज गूंज रही हो। टिक टिक टिक। तुझे कोई आवाज आ रही है? विशाल ने धीरे से पूछा। अजय ने भौहें चढ़ाते हुए रेडियो बंद कर दिया। अब कार में सिर्फ इंजन की आवाज थी। फिर से वही आवाज, टिक टिक टिक। भाई, ये आवाज गाड़ी के अंदर से आ रही है, विशाल ने डरते हुए कहा। अजय ने धीरे से साइड मिरर में देखा और उसकी सांस अटक गई। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। पीछे वाली सीट का यात्री गाड़ी अचानक जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे जोर से झकझोर दिया हो। अजय ने घबराकर गाड़ी रोकी और झट से पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था। भाई, मैं अभी पीछे किसी को देख रहा था। अजय के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। तू पागल हो गया है क्या? थक गया होगा, ज्यादा मत सोच। विशाल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में डर झलक रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से सफर शुरू किया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। ठंडी रात में बिना स्वेटर या शॉल के सफेद साड़ी पहने बेजान आंखों से सड़क की ओर ताक रही थी। भाई, ये कौन है इतनी रात में? विशाल ने डरते हुए पूछा। पता नहीं, शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी, अजय ने अनुमान लगाया। अबे मत रोक गाड़ी, सुनी सुनाई बातें याद कर। रात के हाईवे पर इस तरह खड़ी औरतें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, औरत ने धीरे से हाथ उठाया। मुझे लिफ्ट चाहिए। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अजय ने डरते डरते गाड़ी रोकी और कांच थोड़ा नीचे किया। कहां जाना है? औरत ने धीरे से जवाब दिया। बस थोड़ा आगे है। अजय कुछ कहने ही वाला था कि विशाल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाया, चलो यहां से। लेकिन अजय पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और वह औरत पीछे की सीट पर बैठ चुकी थी। एक अजनबी सफर। अब गाड़ी में 3 लोग थे, लेकिन माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। आप कहां जा रही हैं? अजय ने नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। औरत चुप रही। मैम, विशाल ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सीट पर कोई नहीं था। अजय, वो कहां गई? विशाल की आवाज कांप रही थी। अजय ने कांपते हाथों से रियरव्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। औरत अब कार की खिड़की के बाहर हवा में उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा खून से सना था, आंखों से अजीब रोशनी निकल रही थी और वो बुरी तरह हंस रही थी। अचानक कार की लाइट्स बंद हो गई, इंजन भी बंद हो गया, गहरा अंधेरा छा गया और तभी औरत जोर से चीखी, तुम लोग नहीं बचोगे? अजय ने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बंद पड़ी रही। विशाल ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। अचानक औरत गायब हो गई। गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। अजय ने पूरी स्पीड में गाड़ी भगाई। वे सड़क पर जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भाग रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में वही औरत फिर खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह कटा फटा था, आंखें काली गहराइयों जैसी थी। गाड़ी सीधे उसके आर पार निकल गई, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वह फिर से कार के पीछे दौड़ रही थी। भाई, कुछ तो करना होगा, विशाल ने लगभग रोते हुए कहा। अचानक दूर एक पुराना मंदिर दिखा। विशाल को दादाजी की बात याद आई। इस हाईवे पर कुछ भी हो, अगर तुम मंदिर तक पहुंच गए तो आत्मा तुम्हें नहीं छू सकती। अजय, गाड़ी मंदिर तक ले चल। अजय ने पूरी ताकत से गाड़ी भगाई और जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, औरत की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी।
वो तड़पती हुई हवा में ऊपर उठी और फिर एक भयानक धमाके के साथ गायब हो गई। दोनों दोस्त मंदिर के सामने गाड़ी से उतरे। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। भाई, अब कभी इस रास्ते से नहीं जाना, विशाल ने कांपते हुए कहा। कभी नहीं, अजय ने हामी भरी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कार की तरफ देखा, उनकी सांसें थम गईं। कार के शीशे पर किसी ने अपने खून से लिखा था, फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप रोमांचक हॉरर और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और रोमांच से भर देंगी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब करें और डर ऑफ मनोरंजन की इस अनोखी दुनिया का हिस्सा बनें।